दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी, ये एक गवर्नमेंट की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये एग्जाम्स ली जाती है। ये इसलिए ली जाती है कि ऐसी पोस्ट, ऐसी भर्तियां जिसमें आपको कंप्यूटर का भरपूर अच्छे से नॉलेज हो, कंप्यूटर चलाते आए, टाइपिंग आपको अच्छे से रहे, उसके लिए आपकी ये परीक्षा पहले ही हो जाती है। यानी आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है जो कि 7 साल के लिए मान्य होता है, 7 साल के लिए मान्य होता है, यदि आप लोग आज सीपीसीटी क्लियर कर लेते हो तो 7 साल तक आप वैलिड रहोगे सीपीसीटी में, तो आपकी दक्षता 7 साल तक बनी रहेगी, ये इसका कहना होता है। तो हर 2 माह में इसकी एग्जाम करवाती गवर्नमेंट, तो आप इसके लिए 600 रुपए का फॉर्म होता है ना, ऑनलाइन वो भर दीजिए, इसकी एग्जाम दे दीजिए। अब एग्जाम क्या होगी, टाइपिंग क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे तो 26, 27, 28 सितंबर 2025 को इसका स्कोर कार्ड जारी होता पिछले वाला, और अभी नवंबर में इसकी एग्जाम भी है। आप देख सकते हो 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर को इसकी एग्जाम है सीपीसीटी की। जिन्होंने 1 नवंबर तक फॉर्म भर दिए उनकी, अब हम तो निकल चुके हैं साहब, तो जनवरी में एंड तक इसकी एग्जाम फिर आएगी, यानी दिसंबर एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास इसके फॉर्म फिर डालेंगे, और जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक की समथिंग इसकी क्या होगी, फिर एग्जाम होगी। तो हमको उसके लिए तैयार हो जाना है। इसमें होता क्या है मैं आपको स्पष्ट बता दूं, समझने का प्रयास करना। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी ये क्यों होती, किस लिए होती है, आप यहां पर देख सकते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आकांक्षी जो है ना, बेरोजगार को आकांक्षी कर दिया है, तो आकांक्षी उम्मीदवारों की कंप्यूटर प्रवीणता तथा अन्य संबंधित कौशल के आकलन हेतु राज्य में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए आपका सीपीसीटी स्कोर मांगा जाता है कि आपको कंप्यूटर में दक्षता है कि नहीं, कंप्यूटर में आप परफेक्ट हो कि नहीं, इसलिए मांगा जाता है। अब ये देख पाओगे यहाँ पर आप एक क्या है, एक प्रकार से भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता रखती है। स्टेनो वगैरह देखो, एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का विभाग हो आपका, या आईटी सेक्टर हो, कारपोरेट सहायक, ग्रेड 3 हो, स्टेनो हो, शीघ्र लेखन हो, टाइपिस्ट हो, इन सभी प्रकार के लिए सीपीसीटी कंपलसरी रहता है। तो अब इसको निकाल लीजिएगा। अब आइए अब समझने का प्रयास करना कि सीपीसीटी में होता क्या है, बताता हूं मैं आप लोगों को सीपीसीटी की पूरी कहानी, है ना। जैसे मान लो कि आपने दिसंबर में, है ना, दिसंबर में आपने फॉर्म भरा, किसका, सीपीसीटी का। हर 2 माह में होते, दिसंबर एंड तक फॉर्म इसका आ जाएगा। आपने फॉर्म भरा, फीस कितनी लगी, 600 लगी। ये ऑनलाइन फॉर्म होगा, हम इसकी तैयारी फ्री करवाएंगे। जो 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए का कोर्स होता है वो हम फ्री आपको दे रहे हैं सीपीसीटी का, ताकि आप पंचायत में सचिव बन सको तैयारी करके, ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम होगी आपकी जनवरी में या फरवरी में, जनवरी में या तो फिर फरवरी में। अब परीक्षा में क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न होगा। तो 75 अंक का पेपर होता है एक, और ये 75 अंक का पेपर जो है ये आपको सचिव में भी काम में आएगा, क्योंकि सचिव की एग्जाम की तैयारी जब हम करेंगे उसमें आप कंप्यूटर पढ़ोगे, तो जो कंप्यूटर पढ़ोगे ना वो कंप्यूटर पूरा यहाँ पर आता है। यानी यहाँ पर अगर देखोगे 75 अंक में, तो कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर का क्वेश्चन आएगा, सॉफ्टवेयर का परिचय के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल, है ना, इस तरह के सामान्य आईटी कौशल की प्रवीणता के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। हिंदी इंग्लिश भाषा के टाइपिंग कौशल की बात करेंगे तो ये आपकी टाइपिंग है, इसमें नहीं आएगी, है ना। व्यापक कौशल और गणितीय तर्क कौशल और सामान्य जागरूकता, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर प्लस आपका रीजनिंग, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 7-8 नंबर की रीजनिंग प्रश्न होगी और बाकी आपका कंप्यूटर होगा। तो इसकी तैयारी हम बिल्कुल फ्री करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बिल्कुल फ्री करवाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैंने कहा था बिल्कुल हम फ्री करवाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। ये सीपीसीटी की फ्री क्लास बिल्कुल फ्री, कोई इसका चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा एप्लीकेशन पर, है ना। अब टाइपिंग कैसे मांगी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो सीपीसीटी में एक सीपीसीटी का स्कोर आपको चाहिए, कार्ड चाहिए, उसमें आपका हिंदी टाइपिंग भी चाहिए और उसमें इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग भी चाहिए। लेकिन हमारे पास समय कम है, हमको दोनों नहीं करना है। ये अच्छी बात है कि जब सचिव की एग्जाम होगी तो उसने क्लियर लिख दिया है कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हिंदी टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग नहीं चाहिए। वैसे भी आपको पता ही है कि अधिकतर काम हिंदी टाइपिंग में ही होता है गवर्नमेंट विभाग में, तो उनको हिंदी टाइपिंग ही चाहिए। तो अब हिंदी टाइपिंग की तैयारी जो है वो भी हम आपको करवाने वाले हैं। यदि आपके पास देखो हिंदी टाइपिंग के लिए 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास में क्या हो, कंप्यूटर हो या तो लैपटॉप हो, लैपटॉप हो। अच्छा ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइपिंग करना है। देखो लिखा है हिंदी इंग्लिश, तो हमको इंग्लिश हमको हिंदी चाहिए, क्या करना है, हिंदी, हिंदी टाइपिंग। अब सर हमारे पास लैपटॉप है और कंप्यूटर दोनों है, तो आपको हम क्या करेंगे, एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे मॉक टेस्ट की, जो कि हूबहू एग्जाम हॉल जैसे होगी। जैसे आप उसमें एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को आपको टाइप करना है, उसमें जो एरर है, गलतियां, वो आपको पता लग जाएगी। अब सर क्वेश्चन मन में ये होगा कि हमारे पास लैपटॉप और हमारे पास में कंप्यूटर दोनों नहीं है, तो क्या करें। तो घबराइए मत, आपके पास स्मार्ट मोबाइल है ना, आपका 5G हो 4G मोबाइल तो है ना आपके पास, तो आपको भी हम ऐसा एक सेटअप बना के दे देंगे जिससे आप क्या करो, उस पैराग्राफ को अपने मोबाइल पे ही टाइप कर सको, मोबाइल में क्या कर सको, आप कीबोर्ड लगा सको। क्या लगा सको, कीबोर्ड। तो अगर कीबोर्ड आपको चाहिए तो हम कीबोर्ड भी आपको दे देंगे। नंबर दे रहे हैं 9592 89894। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, है ना। क्या करना, सचिव, सचिव भर्ती सीपीसीटी, सीपीसीटी इतना लिख देना, हम समझ जाएंगे कि आपको सीपीसीटी की तैयारी करना है। तो आपको हम बता देंगे पर्सनली कॉल बैक करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके कि आपको किस सामने रख, ऐसा
है, टाइपिंग कर लोगे आप बड़े आराम से मोबाइल में। तो जो कनेक्ट करना होगा आपका कीबोर्ड, वो कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, और हम आपको पैसेज बना कर दे देंगे, और पैसेज को आपको टाइप करके प्रैक्टिस करना है, तो वो हम आपको फ्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसेज बना के। बाकी आपका जो कीबोर्ड है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, तो आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, और जल्दी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप सिर्फ इस नंबर पर क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मिस कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, सचिव भर्ती सीपीसीटी। तो बस इतना ही काम है, सीपीसीटी आपका निकल जाएगा। अब टाइपिंग कैसे होती है सर, ये बता दीजिए। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ टाइपिंग कैसे होती है। देखो ये रहे आपके पास में कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर ऑप्शनल है ना, एमएस एक्सेल, इंटरनल एमएल है ना, एमएस पावर, एमएस वर्ड और नेटवर्किंग। ये आपके 75 अंक के प्रश्न होते हैं, ये आपके प्रश्न होते हैं 75 अंक के। तो इसकी तैयारी हम बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, मैंने बता दिया आपको। इसके टेस्ट भी हम आपको करवा रहे हैं, इसकी क्लास भी हम आपको करवा रहे हैं, एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री है। जो ग्राम पंचायत सचिव का कोर्स लेगा उसको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ये सब कुछ जो 1000 1200 1500 का 2000 का होता है ना, वो बिल्कुल फ्री दे दिया आपको। तो आज ही आपके पास मौका है ग्राम पंचायत का कोर्स परचेस कर लेने का, शानदार तरीके से आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। ये रहा है ना, 1200 का कोर्स है, मतलब कि फ्री कोर्स मान के चलो, क्योंकि हम सीपीसीटी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं वहां पर। ये देखो सीपीसीटी की फ्री क्लासेस, उसके मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन पर सारी सुविधा मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास में आपको सारी क्लास कवर करवाएंगे लाइव हम, और टेस्ट में हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे। सचिव की तो क्लास, सचिव के टेस्ट तो मिलेंगे आपको कोर्स में, लेकिन सीपीसीटी बिल्कुल फ्री है। अब हम बताते हैं आपको टेस्ट में क्या पूछा जाता है ना, जो आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग स्किल कैसे होता है। ये रहा आपका पैराग्राफ, ये रहेगा एक पैराग्राफ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा यहाँ पर, टाइपिंग लिखा रहेगा, टाइपिंग टेस्ट लिखा रहेगा, ये आपका हिंदी में है। इसमें लिखा रहेगा, एक बार की बात है अकबर और ऐसे थे कि अकबर बहुत दर्द में था और गुस्से में भी था। इसको आपको टाइप करना रहेगा, कहाँ क्या क्या मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हुई है, तो इसे आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा। अगर आप लोग इसमें क्या है, कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, बाकी मोबाइल है तो आपको हम अलग से बता देंगे कैसे बनाना है, इसको बिल्कुल फ्री का देंगे वो, और आपको तैयार करना है, ठीक है। ये रहेगा, फिर एक ऐसा बड़ा पेज और भी आपको मिल सकता है ना, तो ये आप क्या कर पाओगे, इसकी बिल्कुल फ्री तैयारी कर पाओगे। तो हम आपको क्या कर चुके हैं, नंबर दे चुके हैं 9522289894। इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सीपीसीटी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपके पास में कोर्स होगा जो अभी तक आप लोगों ने परचेस कर लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एमपीजी के मैथ, पंचायत लोगों की कल से रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रैक्टिस तो हमने प्रारंभ कर दिया आप लोगों की। बाकी सारी क्लास मंगलवार यानी कल से प्रारंभ हो जाएगी, है ना, मंगलवार यानी कल से सारी क्लास क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी एप्लीकेशन में। तो आज ही कोर्स परचेस कर लीजिएगा, लेट लपाती बिल्कुल मत कीजिएगा, समय बहुत कम है। एज लिमिट क्या है ईडब्ल्यूएस की, भाई साहब 21 से 40 वर्ष से आप, ठीक है, और सीपीसीटी, ठीक है, ये दो चाहिए। तो सीपीसीटी की एग्जाम जनवरी में होगी, हम स्कोर कार्ड बना लेते हैं उसका पहला। फिर हम एक प्रयास और भी कर रहे हैं कि सीपीसीटी आपसे कब मांगा जाए, एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग समय मांगा जाए, लेकिन वो हम प्रयास करेंगे आपके सभी सहयोग के साथ में, लेकिन तब तक कर तो हम, जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं करें उसको, ठीक है ना। अब रही बात, ठीक है ना, नहीं सिलेबस बताइए, सिलेबस हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो हम तो शहर में रहते हैं सब, तो ग्राम पंचायत में क्यों फॉर्म भरेंगे, तो आप भर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपकी खुद की ग्राम पंचायत आपको नहीं मिलेगी। रूल बुक में बता दिया उन्होंने, जो उसकी नियमावली भर्ती नियम है उसमें बता दिया है कि ग्राम पंचायत हो वो ग्राम पंचायत आपको नहीं दी जाएगी, आपको दूसरी ग्राम पंचायत दी जाएगी। तो ये मत सोचना कि आपकी ग्राम पंचायत में आपका पद खाली है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको दूसरी ग्राम पंचायत का पद दिया जाएगा। तो आप अच्छे नंबर लेकर आना है, बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। पीजीडीसीए डीसीए कुछ नहीं चलेगा, मैं लिख दूं आप लोगों को यहाँ पर, है ना, डीसीए पीजीडीसीए मान्य नहीं होगा, ठीक है। हाँ, डीसीए अगर डीसीए है या पीजीडीसीए है तो ये मान्य नहीं है, सिर्फ सीपीसीटी है, ये मान्य ओनली है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।